करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ये जो राहुल गांधी हैं, ये चाहते हैं कि इनकी बहन और इनकी मदर तो सदन में बैठे, संसद में बैठे, बट एक आम चूल्हा चौका करने वाली औरत, उसको हक नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है हमने लोकतंत्र बचाया है, वो अपने परिवार की महिलाओं को लाना चाहते हैं, ये बचाया। विपक्ष को हमेशा दो ही महिला दिखती है, एक उनकी मम्मी, एक उनकी बहन, और महिलाएं नहीं है। जब 33% आरक्षण बिल पास होना चाहिए था, क्यों नहीं होने दिया? नमस्कार, मैं तमन्ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी दिल्ली में कुछ समय पहले जब महिला आरक्षण बिल पास होना था, तब संसद में 2/3 मतदान ना मिलने के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। अभी हम दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर खड़े हैं, जहां पर महिला मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। महिलाएं काफी ज्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो महिलाओं का कहना है कि जो कांग्रेस है वो महिला आरक्षण के नाम पर गंदी राजनीति खेल रही है, राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो लोकतंत्र को बचा रही है। तो चलिए हम यहाँ पर महिलाओं से जानेंगे कि उनका इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहना है। महिला आरक्षण पर जो बिल पास नहीं हो पाया, आप अभी जुलूस निकाल रही हैं, तो आप क्या? मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो सभी को मेरा जय श्री राम, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बिल पास ना करके विपक्ष ने एक तरह से महिलाओं के पीठ में खंजर घोंपा है। ये जो राहुल गांधी हैं, ये चाहते हैं कि इनकी बहन और इनकी मदर तो सदन में बैठे, संसद में बैठे, बट एक आम चूल्हा चौका करने वाली औरत, उसको हक नहीं है कि संसद में बैठ के अपनी राय सुनाने का, अपने अधिकारों का बताने का। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसका कहना है कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है। जो बीजेपी है वो महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन लाना चाहती है, तो इसे कैसे देखें? विपक्ष को कुछ ना कुछ तो बोलना है। कुछ उन्होंने अगर कुछ कहेंगे तभी तो उनका वो जनता तक जाएगा ना। तो ये जो भी आरोप लगाते हैं, ये सब सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि एक आम औरत चूल्हे चौके से उठ के संसद में आए, अपनी राय दे। एक जब नारी 70 करोड़ हमारी महिला जनता है, अगर उनमें से कुछ नारी, आम नारी आती है संसद में, तो वो अपने फैसले, हमारा देश कहाँ से कहाँ तरक्की करेगा। हाँ जी मैम, आप क्या कहें? ये बिल पास ना होके ये जो भी महिला हैं उनका अपमान तो कांग्रेस ने किया ही है, इंडी गठबंधन ने सब मिलजुल के, क्योंकि जो भी ये संसद में बैठे हुए हैं उनकी महिलाएं तो यहाँ पे आ ही जाती हैं, और अभी भी हैं और आगे भी आएंगी। जो आम जनता है, आम जो महिलाएं हैं वो आना चाहती हैं, उनको रोकना है। और ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना, बस वहीं तक, संसद तक शोर मचाना या टीवी चैनल पे अपने इंटरव्यू वगैरह में बोलना कि हम महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं। अगर सच में महिलाओं को सम्मान करते तो 33% आरक्षण क्यों नहीं पास होने दिया? ये करके दिखाते ना। जहाँ तक कि हमारे माननीय मोदी जी ने वही बोला कि आप उनको क्रेडिट का है तो क्रेडिट भी आप ले लो, मैं ऐड दे दूंगा, बड़े बड़े शब्दों में लिख दूंगा आपका, सब कुछ के सब करने के लिए तैयार थे, फिर भी उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, उनका मतलब विपक्ष का कहना है, राहुल गांधी का, कि महिला आरक्षण आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, हम उसके साथ हैं, लेकिन वो डिलिमिटेशन का कहीं ना कहीं विरोध करे। दूसरी तरफ उनका कहना है कि जो ओबीसी वर्ग है उसको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, उस वर्ग को अलग से आरक्षण देना चाहिए। तो और वहीं अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसे आप कैसे? नहीं, तो महिला तो एक ही कैटेगरी में आती है ना। अब मुस्लिम को अलग मिलेगा, ब्राह्मण को अलग मिलेगा, शूद्र को अलग मिलेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। महिलाएं एक है, मुस्लिम भी हैं, सब हैं, सबके लिए है। वो तो जो भी आप बिल पास कर रहे हैं, सारी महिलाएं एक होनी चाहिए। इसमें तो आपने महिलाओं को बांट दिया कि भाई आपने मुस्लिम को अलग आरक्षण देंगे, किसी और को अलग देंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा है इस बिल पास ना होने देने का। मोदी जी ने हर शर्त उनकी करी कि हम वहाँ करेंगे और महिला बिल पास होने दो, तो नहीं होने दिया। सरासर उनके दिख रहा है कि महिलाओं का सम्मान उनको कभी करना आया ही नहीं। वो महिलाओं का सम्मान कभी ना करना चाहते हैं और ना करेंगे। तो बस यही है कि ये बहुत एक काला दिन था उस दिन हमारे लिए, तो कि उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। इससे महिलाओं में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्से में है, लेकिन ये बिल तो पास होगा।
आज नहीं तो कल होगा, होना तो है और मोदी जी करके रहेंगे और सारी महिलाओं का उनका साथ है, हम सब उनके साथ हैं। बिल तो पास करवा के रहेंगे। जहाँ नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ देवता निवास करते हैं वो जमीन स्वर्ग बन जाती है। इन्होंने इस धरती को स्वर्ग बनाने से रोका है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हमने लोकतंत्र बचाया है, हमने लोकतंत्र बचाया। लोकतंत्र कैसे बताया है? क्या लोकतंत्र में महिलाएं नहीं आती? महिलाएं लोकतंत्र में नहीं आती हैं क्या? लोकतंत्र कैसे बचाया है? उन्होंने अपना परिवार बचाया है। वो अपने परिवार की महिलाओं को लाना चाहते हैं, ये बचाया है। देखिए, देश की आधी आबादी जो है वो महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाएं हैं। और ये जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं या कोई और कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण, ओबीसी को अलग आरक्षण, महिला मीन्स महिला, और महिलाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये 33% जो आरक्षण है, इसमें ये जो कहना कि मुस्लिम महिलाओं को अलग, ओबीसी, ये सिर्फ बहाने हैं इस बिल को टालने के लिए। लेकिन ये बिल आकर रहेगा। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा। चाहे फिर वो महिलाओं के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए, चाहे उज्ज्वला योजना लाए, चाहे सुकन्या योजना लाए, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने हमेशा, और ये जो अभी आपने कहा कि लोकतंत्र को बचाए, कि मतलब लोकतंत्र को महिलाओं से खतरा है। आप देखिए हर फील्ड में, चाहे फिर आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे मेडिकल फील्ड है, कोई सा भी फील्ड है, वहाँ पर आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। उनके बराबरी हर फील्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो संसद में महिलाओं को बैठने का और क्यों अधिकार नहीं है? उनमें वो काबिलियत है और बिल्कुल ये बिल पास होना चाहिए और होकर रहेगा। लेकिन डिलिमिटेशन जरूरी था क्या महिला आरक्षण लाने? देखिए, अब डिलिमिटेशन की देखिए क्या है कि अब कुछ ना कुछ तो है कि विपक्ष को कोई ना कुछ टालने के लिए बात को कहना है, पर ये सब क्या है? दीज ऑल आर लेम एक्सक्यूजेस, बहाने हैं बस, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, देश की आधी आबादी को, महिलाओं को पूरा हक है कि वो जब हर फील्ड में हैं तो बिल्कुल संसद में भी आने का उनको पूरा हक है। हाँ, लेकिन ये भी कह रहा है विपक्ष की जो महिला आरक्षण बिल है, जो ये सब बीजेपी कर रही है, ये सिर्फ जो 5 राज्यों में चुनाव है उसका वोट बैंक बनाने। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो पूरे देश के विकास के लिए किया है वो सबको पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावों के लिए। और ये आरक्षण जो है ये सिर्फ किसी चुनाव को जीतने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। मैं ले दे करके वापस यही कहूंगी कि विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना है। इस बिल को रद्द करने के लिए कोई ना कोई बहाने तो बनाने हैं, है ना? कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस ये बेमतलब की बेबुनियादी बातें हैं इस बिल को टालने के लिए, रद्द करने के लिए, कि भाई चुनाव के लिए कहा है या लोकतंत्र को बचाने के लिए या ओबीसी महिलाओं को अलग मिलना चाहिए मुझे। ये सब सिर्फ बहाने हैं, बेबुनियादी बातें हैं। और बस इस बिल को उनका ये था कि बस हमें इस बिल को किसी भी सूरत में आने नहीं देना था। उनका इरादा बस ये था। लेकिन ये बिल आके रहेगा। देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में काबिलियत रखती हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से अच्छे। आपने कहा कि कांग्रेस जो चाहती है कि महिला आरक्षण बिल ना आए, लेकिन 2023 में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। तो और अब उन्हीं की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से, अपोजिशन की वजह से महिला आरक्षण बिल नहीं आ पाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिलिमिटेशन को लेकर विरोध मांग रही है, तो क्या बुरा कर रही है? देखिए, अभी आप ही बता रहे हैं कि जो अपनी ही बात पर जो है स्टिक नहीं है, वो खुद एक तरफ कह रहे हैं। और जब अब ये समय आया था इस बिल को लाने का, तो अब वो कोई ना कोई बहाने बना करके इस बिल को टालने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम पूरी महिलाएं, सब बहनें एकजुट होकर के इस बिल को लाकर रहेंगे। और हमारे साथ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका साथ है, सहयोग है। और हम सब बहनें मिलकर के पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और हम इस बिल को लाकर रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष है वो विपक्ष के ऊपर जो महिलाएं हैं उनका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उनका कहना है कि विपक्ष की वजह से कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू नहीं हो सका और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो हम बाकी महिलाओं से बात करते हैं कि उनका इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहना है, जो महिला आरक्षण बिल जो नहीं आ पाया। मैम, जो ये महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हो सका, उस चीज़ को लेकर आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि महिला आरक्षण बिल क्या विपक्ष की वजह से पास नहीं हो पाया? जो
विपक्ष की वजह से पास नहीं हुआ, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए मोदी जी ने जो आरक्षण बिल 33% का उन्होंने जब पास करवाने के लिए कहा था, संसद में बोल दिया, तो विपक्ष को क्या परेशानी थी कि इस महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास होने दिया? क्योंकि विपक्ष को हमेशा दो ही महिला दिखती है, एक उनकी मम्मी, एक उनकी बहन, और महिलाएं नहीं है। जब वोट मांगी थी, जब महिलाएं नहीं दिख रही थी, सिर्फ अपनी मम्मी और बहन को ही तुम सांसद में लाओगे। जब 33% आरक्षण बिल पास होना चाहिए था, क्यों नहीं होने दिया? इसलिए सारी महिलाएं मोदी जी के साथ है। हम बहनों का आशीर्वाद, हम बहनों का प्यार मोदी जी के साथ है, और मोदी है तो मुमकिन है। 33% आरक्षण बिल तो पास होके रहेगा। राहुल जी बाज आ जाओ, भ्रष्टाचार की राजनीति मत करो, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान में बिल था, तो संसद में क्या महिलाएं नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? जब MP सेनेट हो सकते तो महिलाएं भी ज्यादा जा सकती है। आपने बिल पे क्यों रोक लगाई? मैं तो इनसे सवाल पूछ रही हूँ, इन्होंने क्यों नहीं पास होने दिया? विपक्ष का कहना है, जो राहुल गांधी है, कि हम जो है महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है, डिलिमिटेशन के खिलाफ है, परिसमन के खिलाफ। देखना चाहते हैं। देखो, ये विपक्ष है, चोरों को चोर नजर आते हैं, क्योंकि इनकी अगर महिलाएं ज्यादा सांसद हो जाती या विधायक हो जाती तो इनकी चोरों की पोल पट्टियां खोलने में महिलाएं सक्षम थी, क्योंकि महिला नारी शक्ति वो है, नारी शक्ति, और विपक्ष में भारी पड़ने वाली है इस बार। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी इससे आ रही, तो राहुल तो है क्या दे। और ये जब आरक्षण बिल मोदी जी ने निकाल दिया है महिलाओं के सम्मान में, आप महिलाओं का, मैं तो आपसे जानती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना चाहते हो, तो बिल को क्यों नहीं पास होने दे रहे आप? मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं, इस टाइम महिलाएं सारी आ चुकी है, थोड़ी देर में और यहाँ पे आ जाएगी। इतनी नारी शक्ति यहाँ पे हो जाएगी कि राहुल को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। राहुल जी अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी बिल को पास होने दो, नहीं तो नारी शक्ति वो शक्ति है, ये बिल पास करवाना जानती है। जब बिल आ रहा था, जब बिल रखा गया था, तो विपक्ष ने काफी आपत्ति जताई थी कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि महिला आरक्षण बिल जो आ रहा है उसमें OBC महिलाओं को अलग आरक्षण दिया जाए। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए, तो इसे आप ये देखो ना, इन्होंने जातिवाद में बांट दिया, विपक्ष ने जातिवाद में। जब नारी शक्ति वंदन बिल पास हो रहा है 33% का, तो सभी महिलाओं के लिए है ना, उसमें ना तो OBC देखा, ना कोई ब्राह्मण देखा, ना कोई और देखा, सभी नारी, सभी सम्मान है, सभी के लिए बिल पास होना था, क्योंकि नारी शक्ति एक ही शक्ति है। दुर्गा चंडी जब अपना रूप धारण करेगी ना, तो इनका तहस नहस करेगी विपक्ष का। और मैं तो बार बार कह रही हूँ, विपक्ष को इस बार हार मान लेनी चाहिए। नारी शक्ति कभी वाकई में कमजोर ना थी, ना रहेगी, और बिल तो 33% राहुल तुम्हें देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और देख लेना, एक महीने के अंदर ही अंदर, एक महीना तो बहुत ज्यादा रही हूँ, 15 दिन में गुड न्यूज आएगी, क्योंकि मोदी जी के साथ पूरी भारत की नारी, दिल्ली की नारियों का आशीर्वाद है, उनका प्यार है, और जब हम सब साथ हैं तो मोदी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और 33% बिल तो पास होके रहेगा। राहुल से कहो बिल क्यों नहीं पास होने दे, इनको क्या आपदा है? इनको सिर्फ अपनी बहन, इनकी बहन ही बैठेगी पार्लियामेंट में, इनकी मम्मी बैठेगी क्या? विपक्ष तो कह रहा है हमने लोकतंत्र बचाया है। क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं? जिसको लोकतंत्र की परिभाषा का मतलब नहीं पता, वो लोकतंत्र बचाएंगे। तुम्हें तो नारियों का सम्मान नहीं करना आता, क्योंकि शुरू से ये नारी विरोधी रहे हैं। सिर्फ मैंने कहा है ना बार बार, ये दो ही नारियों की सुरक्षा करते हैं, अपनी मम्मी और अपनी बहन की, बाकी और नारियों के लिए तो विरोधी रहे हैं, जब भी तो इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। और नारियों का सम्मान में मोदी उतरा मैदान में, मोदी जी है तो मुमकिन है। और 33% आरक्षण बिल तो पास, मैं बार बार कह रही हूँ मैडम, यही पालिका बजाने आज आक्रोश प्रदर्शन है, और यही से हम आपको लड्डू खिलाएंगे। ये बिल तो पास होके रहेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे बिल तो पास होगा। नारी वो है जो विपक्ष पे भारी पड़ने वाली है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, इनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोदी जी ने, मतलब बीजेपी ने ये बिल रखा, महिला आरक्षण बिल लाना चाहा, तो विपक्ष कहता है कि जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन है उसका वोट बैंक बनाने के लिए, क्या कहा? वोट बैंक बनाने के लिए जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन, इसलिए अरे विपक्ष, इनको क्या कहूँ, इन राहुल जी से कह दो, या तो ये मुझे
मुझे बुला ले या ये खुद आ जाए, इनको सारे बातों का जवाब मैं अकेली दे दूंगी। मैं कह रही हूँ मैं अकेली दे दूं। वोट बैंक जब तुम्हारी वोटें बढ़ती है, जब तुम्हारे सांसद, जब वोट बैंक नहीं होता, मतलब मोदी जी ने कोई महिलाओं के सम्मान में कोई बिल पास करा है तो सारे अपने दिमाग चला रहे कि वोट बैंक के लिए बना लिया, वो बना लिया। मान लो कल को तुम इलेक्शन, तुम्हें वोट नहीं चाहिए क्या? ये उल्टी सीधी बात करते हैं। जब तो कहते हैं कि अप्पू चप्पू नहीं चलेगा, चलेगा तो मोदी का डंका चलेगा और 33% आरक्षण बिल तो पास होके रहेगा। ये नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति है, भारत की नारी है और विपक्ष में इस बार भारी पड़ने वाली है। और मैं तो यहीं से आपको लड्डू भी खिलाऊंगी, रसगुल्ले भी खिलाऊंगी और डांस करके भी दिखाऊंगी जब हमारा आरक्षण बिल पास होएगा। मोदी है तो मुमकिन है। और राहुल गांधी शर्म करो, शर्म नहीं आ रही तो चुल्लू पर पानी तो नहीं, कहीं गंदे पानी में डूब के मर जाओ। तो देख सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है के नारे लग रहे हैं और अभी भी उम्मीद है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो अब भी आकर रहेगा। विपक्ष कितना भी कुछ कर ले लेकिन बिल आकर रहेगा।